नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं। आपके जो डीवी संबंधित जो कार्य है उसके लिए फाइनेंस ने टीम का गठन कर दिया है, अर्थात कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। ये इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, अभी वो आदेश जो हुआ वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पॉइंट 1 में अपन इसी बात पर चर्चा करेंगे। पॉइंट 2 में साथियों हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपके क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे और आपकी पद स्थिति कैसी होगी। ठीक है साथियों, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। तीसरे पॉइंट में अपन जो विभाग हैं जिसके लिए आप कुछ बहुत बार कह रहे हैं मेरे को, उन पे बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सामान्य कार्य प्रणाली वाले विभाग कौन से होते हैं, विभिन्न कार्य प्रणाली वाले विभाग, सामान्य से अधिक निविदा वाले विभाग कौन से होंगे, ऑडिट वाले विभाग कौन से होते हैं, और अगला है विभिन्न रजिस्टर होता है उसका संधारण का वर्ष कितना होगा। इन सभी पे साथियों अपन चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले जो आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी है, फर्स्ट नंबर का पॉइंट, आपके डॉक्यूमेंट सत्यापन। इसके संबंध में साथियों सरकार बहुत सजग है और बहुत जल्दी ही मुझे लग रहा है आपकी पोस्टिंग के संबंध की खुशखबरी आपको मिलेगी। तो आप ये देख रहे हैं, आज दिनांक 20/8/2024 है। वित्त विभाग, राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया है कि राजस्थान लेखा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 में सफल घोषित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु निदेशक कोष एवं लेखा के निर्देशन में कार्य संपादन हेतु लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि कुछ अधिकारियों की इसमें नियुक्ति की है, तो इन सबको आपके काम के लिए लगा दिया गया है। अब ये फर्स्ट स्टेज चालू हो गई है। अब सेकंड स्टेज डीटीए जल्दी ही एक कार्मियों की नियुक्ति करेगा इनके अधीन, और आपके जैसे ही 22 तारीख हो जाएगी उसके बाद में उसके अगले दिन से ही समझ लो कि आपका काम चालू हो जाएगा। और जो भी कमी होगी या जो भी होगा वो कमेटी के माध्यम से डिसाइड किया जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो अब अपन तो अपने वीडियो पे चलते हैं साथियों, सेकंड नंबर पॉइंट पे चलते हैं। अब क्या क्या आपके कर्तव्य होंगे, उत्तरदायित्व और पद स्थिति। तो कर्तव्य उत्तरदायी पद स्थिति साथियों, जेफंडार के नियम 25 देखना आप, उसमें परिशिष्ट 4 और 5 में लेखाधिकारियों के कर्तव्य दायित्व बताए गए हैं। और जूनियर अकाउंटेंट के पद स्थिति जो है, क्या काम होगा क्या नहीं करेगा, वो आप परिशिष्ट 5 दे सकते हैं। तो साथियों पद स्थिति आपकी ये होती है कि आप मंत्रालयिक स्टाफ के वरिष्ठतम सदस्य कहलाएंगे। ठीक है। दूसरे साथियों, कार्यालय सहायक या वरिष्ठ लिपिक के अधीन कार्य नहीं करेंगे। अब साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। पहला है टाइपिंग, अर्थात टंकन संबंधी कार्य आप नहीं करेंगे। दूसरा है प्राप्त एवं प्रेषण, अर्थात डिस्पैच संबंधी कार्य आप नहीं करेंगे। तीसरा है स्टोर कीपर का जो काम होता है वो आप नहीं करेंगे। रिकॉर्ड कीपर का जो काम होता है वो आप नहीं करेंगे। और पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्य आप नहीं करेंगे। इस प्रकार के ये 4-5 काम दिए गए हैं। तो इसके साथ ही आपको जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है किसी ऑफिस में इस प्रकार का काम आपको अलॉट किया जाए, तो आप इसका परिशिष्ट 5 का हवाला देते हुए एक पत्र लिख करके उनको बता सकते हैं कि आप हमें ये काम ना दें, कोई अन्य काम हमें दें। ठीक है साथियों। अगला है कि आप कौन कौन से कार्य के लिए आप उत्तरदायी होंगे अर्थात जिम्मेदार होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होगी और आप पास होके आएंगे। तो आप अपनी जिम्मेदारी से ये कह नहीं सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो पहले है पेंशन मामले तैयार करना। जो मामले होंगे पेंशन वो आपको ही तैयार करने होंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन सिस्टम पे आप सीख जाएंगे जल्दी। दूसरा, क्रय संबंधी मामले, जो भी खरीदारी होती है उसके संबंध में आपको समीक्षा करनी पड़ेगी, अर्थात कुछ टिप्पणी बतानी पड़ेगी कि वो उचित है या नहीं है और किस प्रकार से खरीदा जाएगा, वो आपको टिप्पणी करनी पड़ेगी। तीसरा साथियों, आपको बिलों की जांच करनी पड़ेगी। उसमें जैसे संवेदक के भी बिल आएंगे, कार्यालय व्यय के भी बिल आएंगे, सैलरी के बिल भी आएंगे, एरियर बिल भी आएंगे और अन्य प्रकार के विभिन्न बिल होते हैं वो आपके पास आएंगे। उनको आपको क्या करना है, जाँच करना है। ठीक है, ये जाँच की जिम्मेदारी आपकी है। कैश बुक, प्रत्येक एंट्री की जांच करने की जिम्मेदारी आपकी है। योग की जांच करने, शेष की जांच करने, चालान वाउचर की जांच करने, इन सब की जिम्मेदारी आपकी है साथी। अगला है निरीक्षण और लेखा, परीक्षा के जो प्रतिवेदनों और फाइलों को देखने की जिम्मेदारी आपकी है। और कुछ रजिस्टर होते हैं उनको रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है।
समस्त लेखा रजिस्टर का संधारण करना, जो लेखे से संबंधित जो भी काम होंगे उसके सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मासिक लेखों को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। लाभ और हानि के लेखे बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। बजट के संबंध में साथियों 3 वर्ष तक आपको रजिस्टर रखना होता है। कितना बजट चाहिए और संशोधित बजट, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपको बनाना होगा। रजिस्टर साथियों आपको रजिस्टर भी रखने पड़ेंगे, जैसे लोन रजिस्टर अर्थात ऋण रजिस्टर और एडवांस रजिस्टर अर्थात अग्रिम रजिस्टर। इस प्रकार के काम भी आपके ऑफिस में यदि होते हैं तो आपको इसका एक रजिस्टर संधारण करना होगा। मिलान साथियों रिकन्सलेशन आता है, प्राप्ति और व्यय जो भी होते हैं उन सबके मिलान की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। अन्य जो आपको अधिकारियों द्वारा दिए जाए, कोई कार्य आवंटित किया गया हो तो उसकी जिम्मेदारी भी साथियों आपकी होगी। अगला चलते हैं साथियों, सामान्य कार्य प्रणाली वाले विभाग, तो जिसका आप वेट कर रहे थे, इंस्पेक्शन, ट्रेजरी, एनिमल हस्बेंड्री, SIPF, फैक्ट्री एंड बॉयलर्स, FNCO, CBO, गोपालन, पेंशन, ये एक ही प्रगति के कार्य हैं, सामान्य प्रगति के। इनमें विभिन्न प्रकार के प्रगति के कार्य नहीं होते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे विभिन्न कार्य प्रणाली वाले विभाग, JDA, नगर निगम, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, एक्स कैडर, ये सारे विभिन्न कार्य प्रणाली वाले विभाग होंगे। और अन्य और भी हैं साथियों, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हमने आपको बताए हैं। सामान्य से अधिक निविदा वाले विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, PhD डिपार्टमेंट, नगर निगम डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, RSR, DC डिपार्टमेंट, JDA, एक्स कैडर और ETC, ये सारे होते हैं साथियों। अगला चलते हैं अपन साथियों, अपना पॉइंट अब है ऑडिट डिपार्टमेंट। ऑडिट डिपार्टमेंट मैंने पहले ही बता दिया, LFD, इंस्पेक्शन और FNCO। LFD साथियों क्या होता है, ये पंचायती राज, JDA, यूनिवर्सिटी जो होते हैं, एक्स कैडर जो पोस्ट होती है, सब वित्तीय पोषित संस्थाएं होती है, उनकी ऑडिट का कार्य किया जाता है। इंस्पेक्शन साथियों हेड ऑफ ऑफिस करेगा और FNCO साथियों किसका करेगा, जो PhD ऑफिस होते हैं उनका निरीक्षण करता है। अगला है साथियों, कुछ रजिस्टर होते हैं, उनको रखने की अवधि भी आपको पता होनी चाहिए। बिल रजिस्टर, बिल ट्रांजिस्टर रजिस्टर, जब AG ऑडिट कर जाती है उसके 1 वर्ष, उसके बाद में 1 वर्ष तक आपको रखना होगा, ठीक है, उस ऑफिस में रखना होगा। कहना मतलब बजट संबंधित 3 वर्ष तक रहेगा, राजस्व संबंधित 3 वर्ष तक रहेगा और भुगतान संबंधित 3 वर्ष तक रहेगा। डाक टिकट AG ऑडिट के बाद 1 वर्ष तक रहेगी, ठीक। वेतन बिल, वेतन वृद्धि एवं क्षतिपूर्ति बंधनबद्ध, ये साथियों 35 वर्ष तक रहेगा। कितना, जो वेतन बिल होता है, सैलरी वाला वेतन वृद्धि होता है साथियों, वो 35 वर्ष तक रहेगा। आयकर कटौती साथियों AG ऑडिट के बाद 1 वर्ष तक रहेगी। यात्रा भत्ता बिल AG ऑडिट के बाद 1 वर्ष तक होंगे साथियों। टेंडर संबंधित AG ऑडिट के बाद 1 वर्ष तक रहेंगे साथियों। कितनी, टेंडर संबंधित जो भी होता है या उस टेंडर के अंदर कोई विशेष शर्त हो तो उस शर्त के अधीन भी वह रहेगा। चेक प्राप्ति रजिस्टर साथियों ये AG ऑडिट के बाद 2 वर्ष तक रहेगा। कितने, 2 वर्ष तक। लोन व अग्रिम साथियों स्थायी रहता है, कोई भी लोन होता है, ठीक है, कोई भी ऋण दिया गया हो या कोई एडवांस दिया गया हो अग्रिम का, वह स्थायी होगा। अवकाश रजिस्टर साथियों कब तक रहता है, 1 वर्ष तक रहता है, ठीक है।